मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैं मानता हूँ कि आप एक तरह से अपना राष्ट्रीय दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं, क्योंकि देश की एकता और अखंडता ऐसा काम है अपने देश के लोगों के बीच जो एकता का, आत्मीयता का भाव होना चाहिए, उसको के लिए निरंतर चेतना पैदा करना। ये ऐसा नहीं है कि एक बार में कुछ हो गया तो अब काम रुक जाना चाहिए, नहीं। इसके लिए हमें हर दिन कोशिश करनी चाहिए और यही चीज़ है जो हमें इसके प्रति भी सचेत होना चाहिए कि यही चीज़ है जो हमें अपनी आने वाली नस्लों को भी हस्तांतरित करना होगा। अभी यहाँ विनय भाई बोल रहे, मुझसे पहले जितने भी पूर्व वक्ता हैं उन्होंने कहा कि इस वक्त इस हॉल में भारत के लगभग सभी राज्यों के लोग हैं। विनय भाई ने विभिन्न क्षेत्र के लोगों को एक साथ खड़ा करके और उन्होंने कुछ जयकार के नारे भी लगवाए। हर क्षेत्र के लोगों से अलग अलग उनके इष्ट का नाम अलग है, लेकिन वो जो परम सत्य है क्या वो अलग है? नहीं। हमारे यहाँ हमारी सभ्यता की यात्रा शुरू हुई इस उद्घोषणा के साथ, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। वो सत्य तो, परम सत्य तो एक है। उस परम सत्य तक पहुँचने के लिए या उसके बारे में बताने के लिए अलग अलग तरीके से बात की जाती। ये भारत की जो मानसिकता है उसमें ये बात गहराई से, अंग्रेजी में शब्द अच्छा है एम्बेडेड, ये गहराई से इसने हमारी मानसिकता को प्रभावित किया और इसी को अभिव्यक्ति दी स्वामी विवेकानंद ने, जब वो 100 साल पहले, उससे भी ज़्यादा पहले विश्व धर्म संसद में बोल रहे थे शिकागो में। उस वक्त भारत की आबादी 35 करोड़ रही होगी। उन्होंने कहा, मुझे गर्व है मैं उस देश से आता हूँ जहाँ 35 करोड़ लोग अपनी दिनचर्या प्रारंभ करते हैं इस प्रार्थना के साथ, रुचि नाम वैचित्रिया दिर्जु कुटिल नानपज्यशाम निर्णाम एको गम्यस्तमसी पैसा मर्णव एक। हे प्रभु, जिस तरह विभिन्न नदियाँ नाले अपने अपने स्रोतों से निकलकर सीधे और टेढ़े मेढ़े रास्ते लेते हुए समुद्र में लीन हो जाते हैं, प्रभु हम भी अपनी प्रकृति के अनुसार, प्रकृति यान्ति भूतानि, हम भी अपनी प्रकृति के अनुसार अलग अलग रास्ते लेते हुए प्रभु तुझी में लीन हो जाते हैं। तो विविधता की स्वीकार्यता, हमें हर कदम पर विविधता की स्वीकार्यता और सम्मान, ये चेतना कि हमारे देश में अनेकों रंग रूप हैं, अनेकों उपासना की पद्धतियां हैं, अनेकों भाषाएं और बोलियां हैं,
अनेकों रस्मों रिवाज हैं। भारतेषु स्त्रिया पुरुषो नाना वर्णा प्रकृतिते नाना देव अर्चने युक्ता नाना कर्माणि कुर्वते। ये हमारे लिए कोई नई खोज नहीं है, ये हमारी विरासत है और यही शायद रहस्य है, यही मुख्य कारण है हमारी संस्कृति की निरंतरता का। क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी ये नहीं कहता कि अगर भवानी नाम लोगे तो ठीक है और कोई नाम लोगे तो तुम गए। एक अधिकार नामों पे नहीं है, ये चेतना है कि परम सत्य एक है। आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेवा नमस्कारा केशवम प्रीति गच्छति। हम जितने अलग अलग नाम से हमने यहाँ पे जयकारे बोले, तो इस संस्कृत के श्लोक में कहा जाता है कि आप उसे चाहे जिस नाम से पुकारो, वो आखिर में पहुँचता उसी परम सत्य को है, जिस तरह पानी की हर बूंद समुद्र में जाके लीन हो जाती है। हम अपनी इस अनेकता की स्वीकार्यता का उत्सव मनाते हैं, लेकिन एक बात याद रखिए, वो ये कि हमारी सांस्कृतिक विरासत हमें ये कहती है विविधता अनेकता बहुधा, संस्कृत में बहुधा, इसका स्वीकार करना, सम्मान करना, लेकिन यहाँ रुकना नहीं है। अपने अंदर ये क्षमता पैदा करनी है और उसको हमारी संस्कृति में ब्रह्म ज्ञान भी कहा गया है और आत्मज्ञान भी कहा गया है। उसके द्वारा ये क्षमता पैदा करनी है कि सामने से दिखने वाली विभिन्नताओं के पीछे छुपी हुई एकता को हम महसूस कर सकें। मेरा रूप रंग आपसे अलग है, मेरी भाषा भी अलग हो सकती है, मेरी उपासना की पद्धति भी अलग हो सकती है, ये दिखने वाली चीज़ें। लेकिन ना दिखने वाली चीज़ क्या है, और हमारी संस्कृति में उसके लिए क्या शब्द प्रयोग हुआ है? एकात्मता। हम एकता कह सकते थे, लेकिन एकता तो विभिन्न चीज़ों को मिला के एकता नहीं होती है। एकता तो एकता है, लेकिन विभिन्नता के बीच में सामंजस्य स्थापित करना, उसके लिए हमने कहा एकात्मता। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामेन सर्वभूतानि यंत्रारूहानि मायया। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, मैं हर जीव के हृदय में निवास करता हूँ और मैं उनको ऐसे घुमाता हूँ जैसे वो किसी यंत्र से बंधे हुए हैं। तो अगर ईश्वर सबके हृदय में निवास करते हैं, इसलिए हमारे कहा गया देहो देवालया प्रोक्तो जीवो देवा सदा शिवा। ये शरीर ही परमात्मा का मंदिर, मानव सेवा ही माधव सेवा है। दुनिया में हम किसी को हीन दृष्टि से नहीं देखते, लेकिन भारतीय संस्कृति की विशेषता ये है कि इसका पहले दिन से, अपनी यात्रा के प्रारंभ से एक सार्वभौमिक दृष्टिकोण रहा है। इसलिए हमें पूरी दुनिया वसुदेव कुटुंबकम, पूरी दुनिया अपना परिवार नजर आए, ऐसा हमारा आह्वान किया गया। हम दुआ भी मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु से, तो ये नहीं कहते कि प्रभु हमें सब चीज़ें हमें दे दो। हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सब सुखी हों, सब स्वस्थ हों,
और किसी को दुख न मिले। ध्यान रखिएगा, इंसानों के बीच में मित्रता भी होती है और कभी कभी रंजिशें भी होती हैं, दुश्मनियाँ भी होती हैं, लेकिन हमें ये इजाज़त नहीं है कि हम अपने दुश्मन के लिए ये कहें कि ये नष्ट हो जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये भारत की संस्कृति की विशेषता है। तो हमें इसका माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से जब 5 प्राण की घोषणा की, तो उसमें पहली बात क्या है? अपनी संस्कृति का बोध और उस पर गर्व। हम गर्व तभी करेंगे जब हमें पहले पता हो कि हमारे सांस्कृतिक आदर्श क्या हैं, हमें पता हो कि हमारे मूल्य क्या हैं। एक लंबे ज़माने तक गुलाम रहने के कारण हमारी चेतना पे थोड़ा धूमिल हो गई। हमें आपस में एक दूसरे को बताने की ज़रूरत है। स्वामी विवेकानंद बार बार कहा करते थे कि भारत के पास एक संदेश है दुनिया को देने के लिए। क्यों कहते थे? क्योंकि दुनिया की कोई भी संस्कृति वो सबकी बात नहीं करती, अपने मानने वालों की बात करती है। भारतीय संस्कृति है जो केवल मानने वालों के लिए नहीं, पाषंड नैगम श्रेणी पूगा विराट गुणादिशु नियम राजा दुर्गे जनपदे तथा। पाषंड वेदों का इनकार करने वाले, नैगम वेदों को मानने वाले या कोई भी हो, शासन का ये धर्म है कि वो सब प्रकार के लोगों को समान रूप से संरक्षण प्रदान करे। ये भारत की संस्कृति, पूरी दुनिया में ये चेतना जो पैदा हुई है, डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यूनाइटेड नेशंस का, वो 1948 में हुआ है। 50 साल और जोड़ दीजिए उसमें, 150-200 साल से ज़्यादा का इतिहास नहीं है, जहाँ दुनिया ने ये माना कि मानव के नाते प्रतिष्ठा का अधिकारी, समता होनी चाहिए, बंधुता होनी चाहिए, किसी को किसी के पैर पे पैर रखने का अधिकार नहीं। क्यों? क्योंकि मानव बहैसियत मानव के प्रतिष्ठा का अधिकारी। भारतीय संस्कृति ने क्या कहा? उन्होंने उससे, हमारे ऋषियों मुनियों ने उससे कहीं आगे बढ़ के कहा। उन्होंने कहा कि हमें अभी मैंने आपको सुनाया भगवान कृष्ण ने क्या कहा। मैं आदि शंकरा का बताता हूँ आपको। उन्होंने कहा कि एताव उपाधि परा जीवा योत्सयो समयंग निराशे न परो न जीवा राज्यम नरेंद्र से भटत से खेटका स्तयोर पोहे न भटो न राजा। परमात्मा और जीवात्मा, ध्यान रखिएगा, बाद लोग ठिठक जाएंगे ये सुन के। परमात्मा और जीवात्मा ये सब उपाधियां हैं, और ये ऐसे ही है जैसे राजा अपने महल में बैठा है और उसका दरबान दरवाजे पे खड़ा है। राजा की उपाधि और उसका परिधान हटा दो, और दरबान की उपाधि और परिधान हटा दो, दोनों को बराबर खड़ा कर दो, दोनों में कोई अंतर नहीं बचे। तो वो तो कहते ही कि साहब जीवो ब्रह्मेवा ना परा, जीव में और ब्रह्म में कोई फर्क ही नहीं है। ये हमारी संस्कृति है। तो जिस इंसान में वो हमसे अलग है, हमसे रूप रंग अलग, हमसे भाषा अलग, हमसे उसके रस्म रिवाज अलग, हमसे इबादत तक करने का तरीका अलग, उपासना की पद्धति अलग, लेकिन मेरी संस्कृति मुझे कहती है कि उसके अंदर दिव्यता है। तो जिसके अंदर मैं दिव्यता देखूंगा, मेरी ये हिम्मत हो सकती है कि मैं उसके पैर पर पैर रखूं। ये है भारतीय संस्कृति, और उसको आप यहाँ जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अब मैं सरदार पटेल, हमारे जो पहले उप प्रधानमंत्री
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनको भी आज आप उनके ही उसमें कर। मैंने 2 साल पहले की बात है, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली सरदार पटेल के पर स्मृति व्याख्यान हर साल करता है। 2 साल पहले उन्होंने मुझे बुलाया, तो मैंने कहा कि मैं भारत के इतिहास पर नज़र डालता हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है कि जिस वक्त भारत टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ था, छोटे छोटे टुकड़ों में, उस वक्त एक महान विभूति केरल के गांव से निकले आदिशंकर, पूरे देश का भ्रमण किया, 4 मठ स्थापित किए। चारों मठों को बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने चारों वेदों से 4 महावाक्य लिए और एक एक महावाक्य हर मठ को दिया। अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्मा, आत्मा ब्रह्मणा, अयम आत्मा ब्रह्मा। चारों का क्या मतलब है? एक ही मतलब है, चारों मानव की दिव्यता को इंगित करते हैं। तो दुनिया ने माना सिद्धांत मानव प्रतिष्ठा का कब? 1948 में। भारत ने 5000 साल पहले मानव की दिव्यता का सिद्धांत पूरी दुनिया को दिया। अगर हमारे अंदर कमी न होती तो शायद 1948 में ज़रूरत नहीं होती। अरे अगर आप मानव के अंदर दिव्यता है ये स्वीकार कर रहे हैं, तो फिर आप उसके अधिकारों का सम्मान करेंगे ही करेंगे, फिर आप युद्ध कैसे करेंगे? लेकिन चूंकि स्वामी विवेकानंद वही कहते, भारत के पास एक संदेश है दुनिया को देने के। तो अगर वो जिस चीज़ को सांस्कृतिक और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में आदि शंकर जो चेतना पैदा किए, सरदार पटेल ने राजनीतिक स्तर पर उस भारत की एकता को स्थापित किया। कल्पना कीजिए अगर 562 देशी राज्य अगर बने रहते आज़ादी के बाद, तो हमारी क्या दशा होती। और केवल उन 562 राज्यों को ही नहीं संघ का हिस्सा बनाया, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों में एक अच्छी तादाद थी। लाला लाजपत राय की तो जान ही चली गई, इतनी पिटाई की प्रशासन ने, पुलिस वालों ने। पंडित गोविंद बल्लभ पंत पार्लियामेंट में बैठते थे तो उनकी गर्दन हिलती थी, क्योंकि इतना पीटा था उनको साइमन कमीशन के वक्त कि उनकी हड्डी, रीढ़ की हड्डी में चोट आ गई थी और गर्दन उनकी इस तरह हिलती थी। और तमाम लोग थे जिनकी बड़ी पिटाइयाँ हुई थी, वो सब IAS और IPS को ख़त्म करना चाहते थे। सरदार पटेल की दूरदर्शिता, उन्होंने कहा जब तक एक शासन व्यवस्था पूरे देश में नहीं होगी, एकता को बना के रखना मुश्किल हो जाएगा। और हमें ये मानना पड़ेगा कि हमारे जो ये प्रशासनिक अधिकारी हैं, और उनका मानना ये था कि ये लोग उस वक्त जो शासन था उसके प्रति वफादारी से काम कर रहे थे। अब बदल गया है शासन, अब ये भारत के अपनी जो सरकार है उसका जो कार्यक्रम होगा, उसका जो एजेंडा होगा, ये उसके प्रति वफादारी से काम करे। सरदार पटेल, क्या उनका दृढ़ निश्चय था, क्या उनकी दूरदर्शिता थी, किस तरह उन्होंने 500 से ज़्यादा देशी राज्य के जो राजा थे, किस तरह खून की एक बूंद बहाए बगैर 562 राज्यों को भारत के संघ का हिस्सा बना देना। कांग्रेस के उन बड़े लीडरों को जिनकी पिटाई हुई थी, उनको इसके लिए तैयार कर लेना कि वो स्वीकार करें कि एक ऑल इंडिया
एडमिनिस्ट्रेटिव पुलिस सर्विस होनी चाहिए, ये उन्हीं को आता था। अब उनके अंदर जो गज़ब की सूझबूझ थी, तो मेरा मानना है कि उन्होंने आदि शंकरा का जो काम था उसको उन्होंने पूरा किया है। लेकिन वो ये काम, ये कभी गलती मत रखिए अपने दिमाग में कि कोई काम किसी एक स्टेज पर अगर कामयाबी के साथ हो जाए तो वो पूरा हो जाता है। विजिलेंस, इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी। हर वक्त जागरूक रहना, और जो चीज़ आपने पाई है उसको सुदृढ़ करना, मजबूत करना। अगर वो हम देखिए, इस दुनिया में चीज़ें या तो मजबूत होती हैं या कमज़ोर होती हैं, एक जैसी नहीं रहती। तो सरदार आदि शंकर और सरदार का जो काम है, अगर हमारे अंदर जागरूकता नहीं होगी तो नष्ट भी हो सकता। हमें आप ये आयोजन करके एक चेतना पैदा कर रहे हैं कि उन्होंने अगर आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता का भाव पैदा किया, सरदार ने अगर राजनीतिक एकता पैदा कर दी, तो अब भावनात्मक एकता पैदा करना नागरिकों का काम, हमारा काम। हम राजभवन में भी एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत विभिन्न राज्यों के कार्यक्रम करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ गेट पर हमारी मजबूरी है। मेरा बस चले तो मैं उसे ख़त्म कर दूँ, मगर हमारी मजबूरी है, गेट के ऊपर चेक होता है कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं। आप ये कार्यक्रम करते हैं, यहाँ कोई भी आ सकता है। मैं आपको बधाई देता हूँ और आपको साधुवाद देता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये काम और भी प्रभावी ढंग से आप आगे भी करते रहें। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद।